वहाँ मैं जो है हमेशा ही मीठे वचन बोलूंगी। और साल में एक बार करवा चौथ का व्रत आता है, तो उस व्रत को मैं आपकी लंबी उम्र के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए उस व्रत को अवश्य रखा करूंगा। यदि आप इनको अनुमति देना चाहते हो तो अपनी तरफ रेखा मिटा देनी है और आज दिन के बाद इनकी आज्ञा का पालन करना होगा। और घर चल कन्या कहती है कि कुटुंबम पालने चित्तदा यौवन वर्ध के, हे स्वामी इस युवावस्था से लेकर बुढ़ापे की अवस्था तक मैं आपके साथ रहूंगी, आपके अंग संग रहूंगी। तो हे स्वामी आज दिन के बाद मैं जो भी आपसे मांगूंगी, कोई भी डिमांड करेंगे तो आपको लाकर दे दूंगी और इनके मांगने पर आपको कभी क्रोध नहीं करना होगा। स्मरण है कि आज दिन के बाद भी इनकी आज्ञा का पालन करना और खर्चा लाई मुंडा तारे किथों लैके आज छठे पाठ में कन्या कहती है कि सर्वबंधु जन कंगना मेरे माता पिता के पास जो कुछ भी था आज इस वेदिका के मध्य कन्यादान करके आपके हवाले कर दिया। आज दिन के बाद कोई दहेज की बात नहीं करनी है। समझ रहे सप्तमे पाद में ध्यान से सुनना। होम यज्ञ विवाहे मुख्य दान अंचल ग्रंथानी वासम प्रियमुखी। हे स्वामी आज दिन के बाद जिस तरह आज माता पिता ने कन्यादान किया, सभी पैसे पिताजी के लगे, परंतु पुण्य का फल माता जी को आधा चला गया। इसी तरह आज दिन के बाद अपने घर में कोई भी भगवान सत्यनारायण की कथा हो, अनुष्ठान हो, महामृत्युंजय का जप हो, गायत्री का जप हो, इसी तरह मैं आपका आंचल बांध कर जो इसी तरह बैठा करूंगी और जितना भी पुण्य का काम होगा वो आपसे आधा हिस्सा मैं ले लूंगा। और आप घर में अपनी पाप की कमाई लेकर आते हो तो उसका भुगतान आपको अकेले को करना होगा। यदि ये पुण्य का कोई काम करती है तो वो अपना पुण्य का काम अपने पास रखेंगे। यदि इनके पास से कोई पाप हो जाता है तो आधा पाप आपको चला जाएगा। पंद्रह 33% वाला बास ना बंदर चो लेके चला मेरी कहते कि आप द्रो धर्म आज दिन के बाद मेरे घर में जाकर आज दिन के बाद सत्य बोलना होगा। कभी क्रोध नहीं करना होगा, कभी आलस नहीं करना होगा, कभी निद्रा नहीं करनी होगी। जिस घर में क्रोध होगा, आलस होगा, निद्रा होगी, उस घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होगा। रुको सुनाने ए एक लिखे तो बात बोले बाकी लोग बोल रहे हैं दुआ तो जाग में मैं दुआ तो होगा सुनो ही सुनो चिंता कभी निद्रा नहीं करनी। यदि अगर माता पिता बाहर काम कर रहे हो, अंदर बेडरूम में सो रहे हो, हाँ जी अच्छे कर ली, ठीक है, और पति के या माता पिता के ऊपर क्रोध करना होगा या आलस करते हो घर में किसी भी काम के लिए या अपने काम से कोई मन चुराता है, तो मानो उस घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। आज जिस तरह ये विवाह संस्कार संपूर्ण हुआ, भगवान शंकर का, भगवान श्री रामचंद्र का भी विवाह संस्कार इसी तरह संपूर्ण हुआ। अब जिस तरह नवी नवेली दुल्हन अपने घर को छोड़कर मायके में जाती है, ससुराल में जाती है, तो वहां पर जाकर सबसे पहले रसोई घर में नाना प्रकार के मिष्ठान भोजन बनाती है। तो इसी तरह सीता माता जनक दुलारी ने भी अपने उस अयोध्या में जाकर जो है नाना प्रकार के मिष्ठान भोजन बनाए। अब सबसे पहले अपने पिता राजा दशरथ के लिए एक थाली में खाना परोसा और सबसे पहले पिताजी के पास लेकर जो है चल पड़ती है। अब रास्ते में क्या हुआ कि वो तिनका जाकर जो है उसकी चोंच से छूटकर जो है उस खाने की थाली में गिर जाता है। गिरने के उपरांत क्या हुआ कि अब सीता माता सोचने लगी कि मैंने इतनी मेहनत से, इतनी लगन से मैंने ये खाना बनाया और इस दुष्ट चिड़िया ने मेरा सारा खाना दूषित कर दिया। सीता माता को क्रोध आया और उस सीता माता ने उस चिड़िया को क्रोध भरी नजरों से देखा, तिरछी भरी नजरों से देखा। अब वो चिड़िया जो थी वही मिट्टी का ढेर होगी, क्योंकि वो सती थी। उसके एक बार देखने से जो है कोई भी प्रतिमा, कोई भी मनुष्य, कोई भी दानव जो था वही मिट्टी का ढेर हो जाता।
अब उसके देखने से वो चिड़िया में जल लिया, जल को, आकाश को, पृथ्वी को साक्षी मानकर धरती माता पर जल छोड़ा कि मैं आज दिन के बाद कभी क्रोध नहीं करूंगी, कभी आलस नहीं करूंगी, कभी निद्रा नहीं करूंगी। धरती पर छोड़ दिया जल। और इसके उपरांत भगवान श्री रामचंद्र को 14 साल का वनवास हो गया समय अनुसार। अब उस वनवास में भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण जो है चल पड़ते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, छल से, चुपके से रावण जो था सीता माता को जो है चुरा कर लेकर चल पड़ता है। अब सीता माता और उस दुष्ट रावण में जो है वार्तालाप का विवाद होना शुरू हुआ। और उस विवाद में तब सीता माता कहती कि हे दुष्ट रावण, तू मुझे क्या उठा सकता था? यदि मैं अपने पिता के वचनों से नहीं बंधी होती तो मैं तुझे यही मिट्टी का ढेर कर देती। इसलिए सोनिया रानी, आज दिन के बाद उस घर में जाकर कभी क्रोध नहीं करना होगा, उनकी अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं करना होगा, उनकी इच्छा से बिना कहीं आपको आना जाना नहीं होगा। माता पिता या अपने जो स्वामी है उनकी आज्ञा का आपको पालन करना होगा, इनकी अनुमति के ही अनुसार आपको आगे का भार संभालना होगा। यदि आपको एक बात स्वीकार है तो रेखा अपनी तक मिटा दें। हाँ जी, साइड पर बटन चेंज कर देंगे आगे। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओहो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? छम छम आए मुझे तरसाए, तेरा साया छेड़ के चूमता। ओह तुझ मुस्काए, तुझ शर्माए, जैसे मेरा है खुदा झूमता। तू ही मेरी है बरकत, तू ही मेरी इबादत, और कुछ ना जानू, बस
इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। साथी मेरे सुन तो जरा। हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो। तुम चुप क्यों हो गए? बोलो बोलो ना। साथी मेरे सुन तो जरा, लेंगे हजारों जन्म, होंगे जुदा ना हम, तेरी कसम। हाँ होंगे जुदा ना हम, तेरी कसम। साथी मेरे सुन तो जरा, साथी मेरे सुन तो जरा, लेंगे हजारों जन्म, होंगे जुदा ना हम, तेरी कसम। हाँ होंगे जुदा ना हम, तेरी कसम। खिल गया, मुझे जीवन मिल गया। टूटेगी ना जाने चमन अब डोरी प्रीत की, तेरे मेरे गीत की। अब तो जिया बस में नहीं, कसम नहीं रस्म नहीं, खुशियाँ लेके फिर आया मौसम। साथी मेरे सुन तो जरा, साथी मेरे सुन तो जरा, लेंगे हजारों जन्म, होंगे जुदा ना हम, तेरी कसम। हाँ होंगे जुदा ना हम, तेरी कसम।